अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कलम कैमरा। मैं हूं यशफीन जमाल। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज आपसे कुछ बात करते हैं भारत के उस मकरू चेहरे की जिसके बारे में हम तो बात करते हैं अपने लेवल के ऊपर, जहां हमें मौका मिलता है उसको एक्सपोज करने की कोशिश भी करते हैं। अगर गवर्नमेंट लेवल पर बात करें तो हाल ही में बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर पाकिस्तान की हुकूमत ने दुनिया के सामने रखी और ओपनली रखी, बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी परेशानी के, क्योंकि जो कुछ हम उनके बारे में कह रहे हैं वो शवाहिद के साथ कह रहे हैं, वो दलाइल के साथ कह रहे हैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि उसके अंदर मन घड़त हो। अब जब हम बात करते हैं भारत का चेहरा एक्सपोज करने की, दुनिया को दिखाने की, तो शायद उसके साथ कुछ कनेक्ट किया जाता है कि हमारी कोई उनके साथ कोई इस तरह की हिस्टोरिक दुश्मनी है, कोई पुराना स्कोर है जो दोनों ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ जहां मौका मिलता है सेटल करते रहते हैं। लेकिन अगर दुनिया ये कह उठे, कहने लगे, और फिर खाली ना कहे, बेस्ड ऑन एविडेंस कहे, बेस्ड ऑन रिसर्च कहे, बेस्ड ऑन इस तरह का मवाद कहे कि जो कि दुनिया के लिए भी सरप्राइजिंग है और हमारे लिए खुद बाइस हैरत है कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, किस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं जिनके अंदर भारत इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो सरगर्म है, वो काम कर रहा है, वो मसरूफ़ है। 2019 के आखिर में कहीं पर एक रिपोर्ट EU डिसइंफो लैब रिपोर्ट के नाम से ये रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि 265 फेक मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि भारत एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक तरीके से ऑफिशियल लेवल के ऊपर ना सिर्फ उनकी सरपरस्ती कर रहा है बल्कि उनको चला रहा है, जिसके अंदर फेक मीडिया आउटलेट्स शामिल हैं, जिसके अंदर फेक जो है वो वेबसाइट्स शामिल हैं, जिसके अंदर इस तरह की सरगर्मियाँ शामिल हैं कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारात हैं, जरीदे हैं जिनका कोई इन्फ्लुएंस है, उनसे मुंसलिक फेक कॉरेस्पॉन्डेंट्स का एक पूरा नेटवर्क कि लोग ऐसे जो कि उन इदारों के साथ ना सिर्फ मुंसलिक हैं बल्कि उन इदारों के लिए ये पोस्ट करते हैं कि वो काम कर रहे हैं, और फिर उस पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए जो कि वो लोगों के आगे रख रहे हैं कि वो 100 इदारे से मुंसलिक हैं, वो डिसइंफॉर्मेशन जो है फैलाते हैं। ऐसी डिसइंफॉर्मेशन, ऐसी गलत मालूमात जो कि भारत को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फ़ायदा देती है, और भारत के कुछ दुश्मन जिनके बारे में भारत चाहता है कि एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर भी ये बात वजाहत से कही गई कि पाकिस्तान उस लिस्ट के अंदर जिसका इंप्रेशन वो ख़राब करने के लिए काम कर रहे हैं, सर फहरिस्त है, सबसे ऊपर है। जो प्राइम फोकस है वो यही है कि पाकिस्तान की इमेज को किसी तरीके से इंटरनेशनली टार्निश करना है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा मामला उस वक्त भी था, यहाँ पर हमने उस वक्त भी बहुत बात की इस इशू के ऊपर। अब उस रिपोर्ट के ऊपर एक फॉलो अप रिपोर्ट हमने देखा है कि आई है, इसको इंडियन क्रॉनिकल्स का नाम दिया जा रहा है, और 265 का जो फिगर था उसको 500 पर ले गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इन शॉर्ट या एक कंसोलिडेटेड अगर हम फॉर्म में बात करें कि कितने कोई ऐसे फेक मीडिया आउटलेट्स होंगे या लोग होंगे जो पर्सोनास हैं जो किसी और के पर्सोना को फेक कर रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो कोई सीनियर जर्नलिस्ट हैं या कोई पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, तो ये 500 के करीब तकरीबन लोग हैं और वेबसाइट्स हैं, इदारे हैं जिनको फेक तरीके से रन किया जा रहा है, और उसका सोल पर्पस ये है कि भारत के इंप्रेशन को बेहतर करना, गलत इंफॉर्मेशन फैला के, और पाकिस्तान के इंप्रेशन को ख़राब करना। और उसके अंदर खाली पाकिस्तान की बात नहीं है, बात यह है कि जो असल मामला इस रिपोर्ट के तहत या इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन भी किया गया है वो ये है कि जो असल कोशिश है वो ये है कि चीन का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, चीन का जो इस खित्ते में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, और जो माशी फ्रंट के ऊपर चीन और पाकिस्तान का आपस में ताउन है, वो खटक रहा है। और ये बात हम तो पहले से कह रहे हैं, बेस्ड ऑन एविडेंस कह रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि हुकूमत पाकिस्तान से जो रिस्पॉन्सिबल ओहदेदारान हैं उन्होंने आकर ये बात कही है, लेकिन अब जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं और इंटरनेशनली इस बात को एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं और माना जाना शुरू हो जाता है कि इतने बड़े लेवल के इंटरनेशनल फ्रॉड में मुलव्वस है भारत, तो मेरा ख्याल है फिर कोई जवाब नहीं रह जाता मज़ीद कि जो भारत की क्रेडिबिलिटी है, जो भारत का क्लेम है कि वो कोई राइजिंग शाइनिंग इंडिया है, उसके पीछे जो खोखली हकीकत है वो क्या है, वो खुलकर इस तरह के मामलात जो हैं वो हमारे सामने ले आते हैं और वो चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। क्योंकि जब मैं ये फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ तो उसकी कोई वजह है। फेक वेबसाइट्स बनाना, फेक मीडिया आउटलेट्स बनाना,
फेक इंडिविजुअल्स को फेक आइडेंटिटीज़ के ऊपर हायर करके उनको वो जो उनकी जाली शनाख्त कायम की जाती है उसको इस्तेमाल करना अपने किसी मकसद के फ़रोग के लिए। और फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं ना फ्रॉड की, फेक लेटर हेड्स का इस्तेमाल करना। और जब मैं कहती हूँ फेक लेटर हेड का इस्तेमाल करना तो वो ये नहीं है कि किसी XYZ ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई फेक लेटर हेड बना लिया। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का फेक लेटर हेड इस्तेमाल करना, अक़वाम मुत्तहिदा का फेक लेटर हेड इस्तेमाल करना, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करना जो कि ये अगर कोई बंदा उसकी वेरिफिकेशन ना करे तो उसके ऊपर यही तासुर गुजरे कि ये UN से आया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है, ये EU से आया हुआ कोई डॉक्यूमेंट है। ये बहुत बड़े लेवल का स्कैम है, एक बहुत बड़े लेवल का इंटरनेशनल फ्रॉड है, जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ देखने की ज़रूरत है, हुकूमतों को देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से भारत पर इस इशू को लेकर सवाल किया जा सकता है। और फिर जुटाई की आप इंतहा चेक कीजिए कि जब ये रिपोर्ट्स जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च है, वो सामने लेकर आ रहे हैं और एक दफ़ा नहीं लेकर आए, उसके फॉलो अप में मज़ीद मवाद लेकर सामने आए हैं। उनकी अथॉरिटीज़ और उनके फ़ॉरेन ऑफिस के ओहदेदारान जो हैं वो मीडिया पर आके कहते हैं कि इस तरह के स्कैम्स में हम मुलव्वस नहीं होते, ये तो हमारे पड़ोसियों की आदत है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो मंजन है ये कब तक बिकेगा, क्योंकि अगर हम खाली कहें तो मैंने आगाज़ ही बात का यहाँ से किया कि हमारे साथ तो कोई टैग लगाया जा सकता है कि कोई वो है, कोई मोटिवेशन है, कोई इस तरह का मोटिव है हमारा जो कि एंटी इंडिया है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये EU डिसइंफो लैब रिपोर्ट है तो फिर इसमें हमारा जो वो है इंटरेस्ट है वो क्या रह गया। कुछ एक्टिविस्ट्स हैं, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं जो कि लोगों के इंसानी हुकूक के ऊपर बात करते हैं। उनकी अगर मैं आपके साथ बात शेयर करूं तो मैंने बहुत जगहों पे ओपिनियंस पढ़े हैं कि जो सारी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं जिसके अंदर चाइना, EU, UN, पाकिस्तान शामिल है, जिनका नाम ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी फ़ेक आइडेंटिटीज़ ये लोग बना रहे हैं, इन सब को सामने आना होगा और भारत को किसी लीगल फोरम के ऊपर अकाउंटेबल करना होगा। क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो आज ही वेबसाइट्स जो कि आइडेंटिफाई हो गई हैं बंद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, इनका ऑपरेशन रुक जाएगा, वो 2 दिन के बाद एक और वेबसाइट बना लेंगे और ये जो सिलसिला है ये कभी भी चेक नहीं होगा, ये कभी भी रुकेगा नहीं। इसको रोकने की ज़रूरत है, जिसके लिए किसी किस्म का कोई लीगल एक्शन लेने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी सीरियसली अपने दोस्तों के साथ, जिसमें चीन शामिल है, जिसमें UN का प्लेटफॉर्म शामिल है, इसके ऊपर बैठ कर सोचना चाहिए। ये जब हम बात करें सारी सिचुएशन की तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन्हीं दिनों में इससे जुड़ा हुआ ये हुआ कि एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कह लीजिए, बलोच हकूक़ की एक्टिविस्ट कह लीजिए, मिसिंग पर्सनस की बात करने वाली एक्टिविस्ट कह लीजिए, करीमा बलोच का मर्डर हुआ। कनाडा के शहर टोरंटो में वो कुछ दिनों की गुमशुदगी हुई और उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली पानी में से, जो एक बंदरगाही इलाका है टोरंटो का, वहाँ से। तो उस मिस्टीरियस डेथ को, क्योंकि अगर आप करीमा का जितना भी एक्टिविज़म है उसको देखिए तो वो जो एक पर्टिकुलर लाइन लेती हैं, कुछ चीज़ें उससे भी इंडिकेट होती हैं। मैं हतमी तौर पर कोई ऐसी बात नहीं इस वक्त कहने की पोजीशन में, लेकिन बहुत सारे मामला जो कि ऐसे लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, खुद यहाँ नहीं रहते, पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ पर जाकर वो कुछ लोगों के हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन उनकी बात के अंदर एक टिल्ट दिखाई देता है, वो एक लाइन दिखाई देती है। करीमा का शुमार कुछ ऐसे ही लोगों और एक्टिविस्ट में होता था और एक पुरस्कार तरीके से उनका कत्ल हो जाना कनाडा जैसे एक सेफ़ मुल्क में, जिनका कनाडा के अंदर कोई किसी के साथ कोई और मामला इस तरह का लेन देन का नहीं दिखाई देता, या कोई भी इस तरह का इशू के समझा जाए कि वहाँ से कोई मामला हो सकता है, तो इस चीज़ को उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है और एसोसिएट किया जा रहा है कि क्या जो हैंडलर्स हैं एक्सपोज होने के बाद जिन लोगों को वो हैंडल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, क्या उनका कोई क्लीन अप का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। क्योंकि 2 बलोच एक्टिविस्ट कह लीजिए, बलोच अफराद ऐसे जिनका अफ़गानिस्तान में भी रिसेंटली कत्ल हुआ है और किसी ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। अगेन उनका भी कोई अफ़गानिस्तान के अंदर कंदहार में वो मर्डर हुआ है। 2 लोगों का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि उसको उसके साथ जोड़ा जा सके। तो ये कुछ पुरस्कार चीज़ें साइमल्टेनियसली शुरू हो गई हैं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है ये तो कुछ आने वाला वक्त ही बताए और समझाएगा। लेकिन भारत को जिस इतने बड़े लेवल के ऊपर एक्सपोज किया गया है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए ताकि वंस एंड फॉर ऑल भारत का ये जो घिनौना चेहरा है जो कि दुनिया के सामने खुद से एक्सपोज हो रहा है, दुनिया भी अब इसका नोट ले और कोई इस तरह का इक़दाम हो
کہ فیوچر میں بھارت اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے، بلکہ اس کا راستہ بند ہو جائے کہ ایسی کارروائی ہو ہی نہ سکے۔ آج کی اس ویڈیو سے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔